हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको अपने दोस्त की भेजी हुई एक सच्ची भूतिया घटना सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का नाम है नया घर। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो शुरू करते हैं। वैसे तो पूरे साल से घर की तलाश में थे हम और रजनी, लेकिन पसंद का कोई घर नहीं मिल रहा था। कहीं वास्तु दोष तो कहीं घर के कमरे पसंद नहीं आ रहे थे। बहुत दिन हो गए थे और अब घर जल्दी से लेना भी था। जितने घर देखे थे उनमें से ही एक पसंद करना था। जिस घर पर आखिर में हम लोग की सहमति बनी थी, आज उसका गृह प्रवेश था। बड़ा आंगन और आंगन में सुंदर सा झूला देखकर ही यह घर पसंद किया था। अंदर बाहर दोनों से ही घर रजनी और रमेश को अच्छा लग रहा था। बस एक छोटा सा वास्तु दोष था जिसकी वजह से मन नहीं मान रहा था। लेकिन अब जब जल्दी थी तो इसे ही पसंद कर लिया, क्योंकि पता चला था इस वास्तु दोष को पूजा के कारण मुक्त किया जा सकता है। आज गृह प्रवेश के साथ पूजा होना था। इस पूजा के लिए पंडित जी ने एक विशेष यंत्र लाने को कहा था। वह यंत्र आसानी से उपलब्ध नहीं होता था, बहुत ढूंढने के बाद मिला था। पंडित जी वह यंत्र लाने को कहा तो रजनी ने बताया कि वहीं पूजा वाली थैली में ही रखा है। पूरी थैली पलट डाली पंडित जी ने, वह यंत्र नहीं मिला उसमें। रजनी और रमेश भी ढूंढने लगे। रमेश ने कहा, रजनी तुमने कहीं तो कहाँ रखा है, कहीं नहीं दिख रहा है। दूसरे थैली और अपने पर्स में भी देखो, कहीं संभाल कर उसमें तो नहीं रख दिया। रजनी ने हर जगह देख लिया पर वह खास यंत्र कहीं नहीं मिला। दोनों पति पत्नी बहुत परेशान हो गए थे और उस समय भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गए थे पंडित जी। पंडित जी ने कहा 2 दिन बाद फिर शुभ समय बनता है इस पूजा के लिए, तो आप उस यंत्र को लाइए, उस समय पर आकर पूजा कर दूंगा। गृह प्रवेश के बाद उस घर में ही रहना होता है। रजनी और रमेश वहीं रुक गए। दिन भर की थकान के बाद दोनों को गहरी नींद आ गई और जल्दी ही वो सो गए। आधी रात के आसपास रजनी ने सपने में देखा कि वह एक सुनसान गहरे जंगल में चली गई थी और वहाँ भी सन्नाटा था। तभी पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई, रजनी मुझे भी साथ ले चलो। रजनी पीछे पलटी तो वहाँ एक गुड़िया दिखी, हाथ फैलाए उसकी ओर बढ़ती हुई रजनी बुरी तरह से डर गई और चिल्लाने लगी। रजनी सपने में भी चिल्ला ही रही थी और यथार्थ मैं भी चिल्ला ही रहा था। साथ सो रहे रमेश की नींद रजनी के चिल्लाने की आवाज़ से खुल गई। उसने रजनी को उठाया। रजनी डर से बेहाल अब भी चिल्ला रही थी। रमेश ने उसे जोर से झटका देकर उठाया, तब उसकी नींद भंग हुई और वह पूरी तरह जाग गई। पानी पीकर रमेश को सारी कहानी बताई। रमेश ने कहा, चलो सपना ही तो था, सो जाओ। जैसे ही वह सोने को झुकी, उसे वही गुड़िया सामने की कुर्सी पर बैठी हुई दिखी। वह फिर से डर गई, इतना ज़्यादा कि मुंह से आवाज़ नहीं निकाल पा रही थी। किसी तरह इशारे से रमेश को वो गुड़िया दिखाई। रमेश ने पूछा, ये कब लाया तुमने? रजनी ने कहा, ये तो वही सपने वाली गुड़िया है। दोनों पति पत्नी डर के मारे बेहोश हो गए। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए चलते हैं, बाय।